नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं राजेश राणा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टू टीवी। नेक्स्ट टू टीवी में आज हम बता रहे हैं कि भारत में किस तरह से डॉक्टर और इंजीनियर आईसिस के आतंकी बन रहे हैं और वो पूरा प्लान तैयार कर रहे हैं कि किस तरह से मासूम लोगों के गले काटे। मुंबई का एक डॉक्टर, नामचीन डॉक्टर को खुफिया एजेंसी ने गिरफ्तार किया है, जिसका नाम है डॉक्टर अदनान। ये डॉक्टर अदनान हॉस्पिटल में बाकायदे एक फेमस डॉक्टर है, लोगों से बहुत ज्यादा घुलता मिलता नहीं था, लेकिन काम क्या कर रहा है, डॉक्टरी पेशे के साथ आतंकी मॉड्यूल के लिए लोगों को ट्रेंड कर रहा है और उनकी भर्ती कर रहा है उस आईसिस मॉडल के लिए जिसने दुनिया में कोहराम मचा दिया, मासूम लोगों के गले काट। उस आईसिस आतंकियों के लिए जिन्होंने ना जाने कितने मासूमों, महिलाओं, बच्चियों, पुरुषों को लाइन में खड़े करके गोलियों से भून दिया, लाइन में लगाकर उनके गले काट। भारत में ये आ गया है। भारत में उसके इतने इंटेलेक्चुअल लोग उसके सदस्य बने हुए हैं। ये बहुत भयानक है, ये डर पैदा करने वाला है। सोचिए, वो एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर जो एक हमारे देश में ना दुनिया में भगवान का रूप होता है, अगर वो आतंकी बन जाता है तो वो क्या करेगा। सोचिए, उसके पास हर तरह के पेशेंट जाते हैं, हर धर्म के पेशेंट जाते हैं। वो कितना खतरनाक है। तो कितना खतरनाक है, इसी को जानने के लिए आगे बढ़ने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको बता रहे हैं कि ये डॉक्टर, इंजीनियर कहां पकड़े जा रहे हैं, इनकी क्या विचारधारा है, समाज, देश के लिए कितने खतरनाक। डॉक्टर अदनान को कभी लोगों से घुलते मिलते नहीं देखा, न किसी से बहुत बात करता था, न किसी से झगड़ता था। हफ्ते में सिर्फ शुक्रवार को घर पर रहता था, बाकी 6 दिन हॉस्पिटल में काम करता था। घर में बस उसका एक बुजुर्ग पिता है जो अरेस्ट होने के बाद से बीमार। पुणे के नामचीन डॉक्टर अदनान अली के बारे में बताते हुए पड़ोसी अपनी पहचान छुपा लेते। अदनान पर आतंकी संगठन आईसिस के लिए काम करने का आरोप है। उसका फ्लैट कोंडवा की परमार पवन सोसाइटी। 43 साल के अदनान को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने 27 जुलाई 2023 को अरेस्ट किया था। डॉक्टर अदनान पुणे के एक बड़े हॉस्पिटल में 16 साल से कंसल्टिंग एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, यानी जो नशा करने वाला डॉक्टर होता है ऑपरेशन से पहले, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, पुणे के सरकारी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस और एमडी की डिग्री ली और इंग्लिश, हिंदी, मराठी, उर्दू, जर्मन भाषा का जान। सोचिए, इतना इंटेलेक्चुअल आदमी आतंकी बनकर कितना खतरनाक हो। अदनान की गिरफ्तारी से सुरक्षा एजेंसियों को 2 बात पता। पहला कि कोंडवा में आईएसआईएस अपनी जगह बना रहा है। दूसरा, अदनान जैसे पढ़े लिखे और मशहूर लोग भी उसके मोहरे बन गए। अदनान और उसके 5 साथी आईसिस के लिए अल सुफा मॉड्यूल से जुड़े। अल सुफा सीरिया में एक जगह है जो आईसिस का आखिरी गढ़ है। ये आईसिस का नया मॉड्यूल है जिसका भारत में ये पहले आतंक। अदनान तक सुरक्षा एजेंसियां मोहम्मद इमरान, मोहम्मद यूनुस सकी और मोहम्मद शाहनवाज नाम के 3 लड़कों के जरिए। ये लोग कौन थे, क्या करते थे और क्या करना चाहते, ये जानने के लिए हम वहां पहुंचे। बाइक चुराते पकड़ा गया था इमरान, यूनुस और मोहम्मद शाहनवाज। 18 जुलाई को देर रात करीब 2:45 पर कोथरूड पुलिस स्टेशन में पोस्टेड कांस्टेबल प्रदीप चौहान और अमोल नाजन पेट्रोलिंग कर रहे थे। उन्होंने देखा कि 3 लोग सड़क किनारे खड़ी एक बाइक का लॉक तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदीप ने आवाज लगाई तो तीनों भागने लगे। प्रदीप और अमोल ने दौड़कर तीनों को पकड़ लिया। तीनों से आईडी कार्ड मांगा। 2 ने अपना आधार कार्ड दिखाया, लेकिन तीसरे के पास आईडी कार्ड नहीं था। एक कांस्टेबल ने तीनों के मोबाइल नंबर लिए और एक को कॉलर आइडेंटिफिकेशन ऐप से कॉल किया ताकि उसका असली नाम पता चले। आधार कार्ड में लिखा नाम कॉलर आईडी ऐप में दर्ज नाम से मैच। कांस्टेबल प्रदीप चौहान और अमोल नाजन ने तीनों को गाड़ी में बैठाया और थाने की ओर चल दिए। रास्ते में एक शख्स गाड़ी से कूदकर भाग गया। बचे 2 लोगों में 24 साल के मोहम्मद यूनुस और 31 साल के मोहम्मद शाहनवाज को थाने लाकर कड़ाई से पूछताछ की गई। पता चला कि दोनों के पास फेक आईडी। उनका तीसरा साथी मोहम्मद इमरान है। 23 साल का इमरान राजस्थान में 2022 में एक कार से
विस्फोटक बरामद होने के मामले में वांटेड। एनआईए उसकी तलाश कर रही है। एनआईए का जिक्र आते ही पुलिस अलर्ट हो, सर्च ऑपरेशन चलाकर इमरान को भी अरेस्ट कर लिया गया। केस की जानकारी महाराष्ट्र एटीएस को भी दी। 19 जुलाई को महाराष्ट्र एटीएस की एक टीम ने कोंडवा की चेतना गार्डन सोसाइटी में छापा मारा। इमरान, यूनुस और शाहनवाज इस सोसाइटी के फ्लैट नंबर 17 में 2 साल से किराए पर है। एटीएस की टीम को एसपी जयंत मीणा लीड कर रहे थे। तलाशी के दौरान उन्हें एक ड्रोन के पार्ट्स, एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू, कुछ गोलियां, 2 फायर आर्म्स होल्स्टर, 2 फर्जी आधार कार्ड, टेम्परेचर गेज, सफेद रंग का पाउडर, बाइक की चाबियां, कुछ डॉक्यूमेंट, वायर और सर्किट, सभी की फॉरेंसिक जांच और एक्सप्लोसिव वेपर डिटेक्शन टेस्ट करना चला। मौके से एक्सप्लोसिव ना मिले हों तो इस टेस्ट के जरिए हवा से पता किया जा सकता है कि उस जगह विस्फोट थे। केस का मास्टरमाइंड और फाइनेंसर आईटी इंजीनियर। इमरान की गिरफ्तारी के बाद केस में एनआईए की एंट्री हुई। एनआईए को पता चला कि इमरान, यूनुस और शाहनवाज के लिंक पुणे की आईटी फर्म में काम करने वाले इंजीनियर जुल्फिकार अली बोर्डवाला। जुल्फिकार को आईएसआईएस से जुड़े एक केस में 3 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। वो मुंबई की आर्थर जेल में बंद है। एनआईए के अधिकारी ने बताया कि जुल्फिकार की इस केस का मास्टरमाइंड और फाइनेंस, उसने इमरान, यूनुस और शाहनवाज को ट्रेनिंग दिलवाई और पैसे भिजवाए। इमरान तक पैसे पहुंचाने वाला कदीर दस्तगीर पठान भी पुलिस की गिरफ्त। गरीब और जरूरतमंद नौजवानों को आईसिस में शामिल कर रहा था डॉक्टर अदनान। चारों से पूछताछ में एनआईए को डॉक्टर अदनान का नाम मिला। एनआईए ने उसके फ्लैट पर छापा मारा तो आईसिस से जुड़े डॉक्यूमेंट मिले। एनआईए ने अदनान के सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जब्त कर लिए। जो भर्ती की जिम्मेदारी थी आईसिस के आतंकियों की, वो डॉक्टर अदनान पर थी। डॉक्टर अदनान अली सरकार, इसका पूरा नाम है। एमबीबीएस एमडी है, कंसल्टिंग एनेस्थीसियोलॉजिस्ट है, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, उर्दू, जर्मन भाषा का जानकार है। इसका पता है परमार पवन सोसाइटी, कोंडवा, पुणे। अब ये आईसिस का आतंकी निकला है, ये सोचकर वहां के जो लोग हैं आसपास के, वो शॉक। सेंट्रल जांच एजेंसी से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि अदनान के पास से मिले डॉक्यूमेंट से पता चला है कि उसका संबंध आईसिस से है। इसमें गरीब नौजवानों को आतंकी संगठन से जोड़ने की डिटेल भी है। इसके अलावा 4 आरोपियों से यहूदी कम्युनिटी सेंटर की फोटो मिली है। इससे साफ हो गया है कि आईसिस के निशाने पर भारत ही नहीं, इजराइल के लोग भी हैं। इसके बाद मुंबई पुलिस ने कोलाबा में चाबड़ हाउस की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर हुए आतंकी हमले के दौरान चाबड़ हाउस पे भी अटैक हुआ। अदनान समेत 5 आरोपियों से पूछताछ के बाद एनआईए आकिफ अतीक नाचक तक पहुंची। वो आईईडी की टेस्टिंग में माहिर है। उसने ही इमरान और मोहम्मद यूनुस को छिपाया था। आकिफ को मुंबई के बोरीवली, ठाणे और भिवंडी में हुई रेड के बाद अरेस्ट। यहां से डॉक्टर अदनान के घर, परमार पवन नाम की उसकी सोसाइटी कोंडवा के पॉश एरिया में है। सोसाइटी के गार्ड ने बताया और बाहर ही रोक दिया, कहा कि मीडिया की एंट्री बंद कर। गेट पर एक पड़ोसी मिले, डॉक्टर अदनान के बारे में कुछ बातें की, लेकिन कैमरे पर नहीं, बस कहा कि वो किसी से बात नहीं कर रहे। यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर दूर चेतना गार्डन सोसाइटी है, जहाँ इमरान और उसके दोनों साथी रहे। फ्लैट नंबर 17 में तीनों 3 साल से किराए पर रह रहे थे। ये फ्लैट 3rd फ्लोर पर है। फ्लैट अभी बंद है। यहीं से ड्रोन के पार्ट्स और संदिग्ध मटेरियल मिला। सोसाइटी में असलम खान एक बंदा मिला, वो 7 साल से यहाँ रह रहा है। असलम कहता है कि पुलिस तीनों को जांच के लिए लाई, तब हमें उनके बारे में पता चला। मैं तीनों को यहाँ से आते जाते देखता था, पर कभी बात नहीं हुई, उन पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया। हमें बिल्कुल नहीं लगता था कि वो आतंकी हो। इस घटना के बाद से हम लोग अलर्ट। पड़ोसी बोले हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अब डर लगने लगा। असमत खान इमरान का पड़ोसी है, कहता है हम सुबह से अपने काम पर चले जाते हैं और शाम को लौटते हैं। घर पर हमारे छोटे छोटे बच्चे अकेले रहते हैं। अब यहाँ रहने में डर लग रहा है। अल्लाह का शुक्र है कि किसी बड़ी घटना से पहले ही खुलासा हो गया और हम इस मुसीबत से बच गए। अब तो हम गेट बंद रखते हैं, सोसाइटी में वॉचमैन रख लिया है, सभी आने जाने वालों की एंट्री करवा रहे हैं। ये अच्छे लोग हैं जिन्होंने ये बताया, लेकिन वहां कितने ही लोग हैं जो इनको सपोर्ट करते, वहां कितने ही लोग हैं जो इनकी मदद करते हैं बहुत सारे कामों में। उनको पकड़ना बहुत जरूरी। अगर उनको नहीं पकड़ा तो फिर इस आतंकी मॉड्यूल को तोड़ना बहुत मुश्किल, क्योंकि इनके मददगार वो लोकल ही होते हैं। चेतना गार्डन सोसाइटी से निकलकर कोंडवा के मेन मार्केट है एक, वहां सर्विस इंजीनियर मंजूर शेख 12 साल से इस इलाके में रहते हैं। वो कहते हैं हमें पता चला कि कुछ लोग पकड़े गए हैं, इसके अलावा हमें कुछ नहीं। आतंकियों के पकड़े जाने से रात 10 बजे के बाद मोहल्ले में बाहर घूमने पर मनाही हो गई है।
पुलिस वाले हमें घर के बाहर तक खड़ा नहीं होने देते। ये कह रहा है वहां का मंजूर शेख जो कोंडवा में रहता है। मोहम्मद इब्राहिम इकबाल शेख इस इलाके में रहता है। वो कहता है आतंकियों के पकड़े जाने से यहाँ के लोगों पर असर नहीं पड़ा। कोंडवा के लोगों का आतंक से कोई लेना देना नहीं है। इस इलाके को हमेशा बदनाम ही किया गया है। ऐसे लोग ही हैं, इनको पकड़ना जो कहते हैं कि हमारे इलाके को बदनाम किया गया है। अबे तुमने रखे हुए हैं ना ये आतंकी वहां, इनका इंटेरोगेशन होना चाहिए। अगर इनका इंटेरोगेशन होगा तो बहुत सारी बातें बाहर निकल के आए। अब वहां कुछ लोग हिंदू हैं जो कह रहे हैं कि माहौल देखकर हमें लगता है कि हम इस इलाके को अब छोड़कर जाना। वो कहते हैं यहाँ बहुत गलत काम हो रहा है, बाहर से आकर लोग बस रहे हैं और उनकी वजह से कोंडवा का नाम खराब हो। लेकिन उन्हें मदद कौन कर रहा है? उन्हें मदद तो यहीं के लोग कर रहे हैं। बाहर से जो आके बस रहे हैं उन्हें बसा कौन रहा है? वो यहीं के लोग कर रहे हैं। अब पुलिस ने उस इलाके में गश्त बढ़ा दी है, किराएदारों के रिकॉर्ड चेक कर रही है। आतंकवाद के शक में 6 लोगों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस कोंडवा पुलिस स्टेशन लगातार लोगों की जांच में लगी हुई है। मामला एनआईए के पास होने की बात कहकर स्टेशन इंचार्ज ने कैमरे के सामने बात नहीं की, बताया कि हमने गश्त बढ़ा दी है, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की कैपेसिटी बढ़ा दी है, किराए पर रह रहे सभी लोगों का रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं, ड्रोन के जरिए एरियल ब्लास्ट करना, समझ रहे हो? ड्रोन के जरिए। ये नया तरीका है जो पाकिस्तान से होता है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ये ड्रोन कश्मीर में भेजकर इस तरह के हमले कश्मीर में कराती है और पंजाब में कराती है। ये उसी तरह का मॉड्यूल यहाँ तैयार हो रहा था और ये ड्रोन के जरिए ये निशाना बनाना चाहते थे लोगों। महाराष्ट्र एटीएस के एक अधिकारी ने बताया कि पकड़े गए आतंकियों के पास से 500 GB मेमोरी वाली पेन ड्राइव मिली है। इनका डिलीट डेटा रिकवर कर रहे हैं। पूछताछ में पता चला है कि उन्हें अटैक के अलग अलग तरीकों की ट्रेनिंग दी गई थी। बॉम्ब ब्लास्ट का ट्रायल पुणे, कोल्हापुर और सतारा के जंगलों में किया गया था। जंगल में ये टेंट में रहते थे। ये ड्रोन के जरिए एरियल ब्लास्ट की टेक्निक सीख रहे थे। अधिकारी के मुताबिक गिरफ्तार लोगों में से एक मोहम्मद इमरान ग्राफिक्स डिजाइनर है। समझ रहे हो? क्रिएटिव लोग हैं ये कितने खतरनाक हो सकते हैं। एनआईए ने उस पर 5 लाख का इनाम रखा था। ये केस राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में दर्ज है। इमरान और उसके दोनों साथियों के खिलाफ कोथरूड पुलिस स्टेशन में चोरी, जालसाजी, इंडियन आर्म्स एक्ट और महाराष्ट्र पुलिस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। बाद में सभी पर यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया। अधिकारी ने बताया कि आरोपियों से बरामद सामान और उनकी ट्रेनिंग बताती है कि ये जल्द ही बड़ा हमला करने की। एनआईए ने गिरफ्तार आतंकी आईएस का महाराष्ट्र मॉड्यूल बनाना चाहते। एनआईए ने कोर्ट में दी रिमांड एप्लीकेशन में कहा कि आरोपियों ने आईसिस की आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने की साजिश रची थी। देश में आईसिस का महाराष्ट्र मॉड्यूल तैयार कर रहे थे। एनआईए ने कहा कि हम इस मॉड्यूल की और जांच करना चाहते हैं, इसलिए डॉक्टर अदनान समेत सभी आरोपियों को 23 अगस्त तक कस्टडी में रखा जाए। डॉक्टर अदनान ने पुणे के प्रतिष्ठित बीजे कॉलेज से 2001 में एमबीबीएस और 2006 में एमडी इन एनेस्थीसिया किया। कई मेडिकल जर्नल्स में उसके रिसर्च पेपर पब्लिश हुए। एनआईए ने रिसर्च पेपर्स की भी जांच। कोंडवा के फ्लैट में ही आईईडी बनाने की ट्रेनिंग ली। उन्हीं फ्लैटों में जो आज ये कह रहे हैं ना सारे वहां बैठे हुए कि भाई आज हमें डर लग रहा है। इन पड़ोसियों को पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। एनआईए के अधिकारी ने बताया कि आकिफ अतीक नाचक ने आईईडी बनाने में इस्तेमाल होने वाला सामान खरीदा था। वे इमरान और यूनुस को कोंडवा वाले फ्लैट में कई दिन रहा और उन्हें ट्रेनिंग दी। उसने 2022 में बम बनाने की ट्रेनिंग दी थी। इसमें डेमो आईईडी भी बनाकर दिखाई गई थी। अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के अलावा इस ट्रेनिंग में कुछ और लोग शामिल हुए थे, उनकी तलाश जारी है। ये सभी आईसिस के इशारे पर काम कर रहे हैं। अब हम बताते हैं आपको कि आईसिस का अल सुफा मॉडल क्या। आईसिस का अल सुफा मॉड्यूल महाराष्ट्र के एक एटीएस अधिकारी के मुताबिक अल सुफा आईसिस का नया मॉड्यूल है। 220 वर्ग किलोमीटर में फैला अल सुफा दक्षिण सीरिया का पहाड़ी इलाका है। सिविल वॉर के दौरान यह जगह आईसिस का आखिरी गढ़ थी। 17 नवंबर 2018 के बाद से यहां सीरिया आर्मी का कब्जा है। एटीएस के मुताबिक अल सुफा के नाम पर आईसिस अपनी एक्टिविटी बढ़ा रहा। नाचन के घर मिले डॉक्यूमेंट से मिले ट्रेनिंग। एनआईए के अधिकारी ने बताया कि आकिफ अतीक नाचन का घर ठाणे के पड़गा में है। घर से कई मोबाइल फोन, कुछ हार्ड डिस्क और हाथ से लिखे डॉक्यूमेंट मिले हैं। सभी की जांच कराई जा रही है। इनमें आईईडी ट्रेनिंग के भी कुछ डॉक्यूमेंट है। 6 लोगों की गिरफ्तारी से साफ है आईसिस भारत में मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। सभी आरोपी कोंडवा इलाके से हैं। 5 लाख की आबादी कोंडवा 2008 से पहले प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिमी और इंडियन मुजाहिदीन का गढ़ था। यहाँ 300 से ज्यादा आतंकियों के एक्टिव रहने की जानकारी मिली। ये आज नहीं है जो वहां के तमाम तथाकथित लोग ये अपना कह रहे हैं कि हमें आज डर लग रहा है।
वहां आतंकियों का गढ़ है कोंडवा, वो पहले से रहे हैं वहां। 2010 में पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकी कोंडवा से गिरफ्तार किए गए। वे बेंगलुरु में इंडियन साइंस इंस्टीट्यूट पर हमला करने की साजिश रच रहे थे। 2014 में एनआईए ने एक शख्स को गिरफ्तार किया था। 2022 में एनआईए ने 5 लोगों को अरेस्ट किया था जो आईसिस के मॉड्यूल से जुड़े हुए थे। ये सारे कोंडवा इलाके, जो लोग कहते हैं ना कि हमारे इलाके को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, अबे हर साल तुम्हारे यहां से आतंकी पकड़े जा रहे हैं, तुम कह रहे हो हमारे इलाके को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। तुम आतंकियों को पालते हो, तुम आतंक के पोषक हो। चलिए अब हम आपको बताते हैं आईसिस के बारे में थोड़ा। 3 साल में खत्म हुआ था पूरा आईसिस का साम्राज्य। आप सबने सुना था कि अफगानिस्तान से लेकर इराक का जो पूरा क्षेत्र था, इराक का जो कुर्द इलाका था, वहां से आईसिस ने अपना खेल शुरू किया था और कुछ कुर्दिश गांव में पुरुषों को मारकर महिलाओं बच्चियों को अपनी सेक्स स्लेव्स बना लिया था। वो सेक्स स्लेव्स आज मजबूरी में आईसिस के आतंकियों के पास चली गई और उनको बेचा गया, उसी तरह से जैसे कभी इस्लाम के प्राचीन युग में महिलाओं को बेचा जाता, उसी तरह से आपने देखा होगा जंजीरें डालकर महिलाओं की बोली लगाई गई और महिलाओं को बेचा जा रहा था। आईसिस आतंकी ये वही कर हुआ क्या था। 2014 में अलकायदा इराक से आईसिस, इसे दुनिया का सबसे धनी आतंकी संगठन माना जाता था। 2014 में आईसिस ने सीरिया के बहुत से हिस्सों और इराक में मैसूल समेत कई शहरों पर कब्जा कर लिया था। इसके मुखिया अबू बकर अल बगदादी ने इराक और सीरिया में कब्जा वाले इलाकों में इस्लामिक राज्य की घोषणा। 29 जून 2014 को अबू बकर अल बगदादी को दुनिया के सभी मुसलमानों का खलीफा घोषित, और जब इसे खलीफा घोषित कर दिया गया तो भारत के में बैठे हुए तथाकथित, जो अपने आप को भारत का बड़ा कहते हैं कि हम भारत के लोग हैं और फलाना ढिमकाना, ये अंदर ही अंदर अबू बकर अल बगदादी को अपना खलीफा मान चुके थे। मेरी कई लोगों से बात हुई थी जो बड़े इंटेलेक्चुअल थे और इनका सपोर्ट कर रहे थे भारत में बैठे हुए। आईसिस के पास करीब 50,000 आतंकी और 20,000 करोड़ की संपत्ति थी। संगठन का मंसूबा 2020 तक भारत समेत यूरोप, चीन और नॉर्थ अफ्रीका तक कब्जा करने का था। संगठन ने एक नक्शा जारी किया जिसमें भारत समेत एशिया के बड़े हिस्से को खुरासान नाम दिया गया था। 2017 में आईसिस का कब्जा इराक और सीरिया से। अब हम बताते हैं कि भारत में आईसिस का क्या मॉड्यूल है, कैसे पनपा। 2014 में बेंगलुरु में आईसिस का ट्विटर हैंडलर मेहदी से 100 भारतीयों की जानकारी मिली जो भारत में आईसिस के लिए भर्तियां कर रहे थे। एनआईए ने जनवरी 2017 में दावा किया कि केरल के 20 युवा आईसिस से ट्रेनिंग लेने अफगानिस्तान गए। भारत में आईसिस का पहला हमला 17 नवंबर 2017 में श्रीनगर में हुआ। इसमें एक एसआई की मौत। इस हमले की जिम्मेदारी आईसिस से जुड़े स्थानीय संगठन इस्लामिक स्टेट जम्मू एंड कश्मीर ने ली थी। नवंबर 2021 में अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि आईसिस के भारतीय मूल के 66 आतंकी, ये 2021 की बात है जब अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने बताया था कि भारत के 66 आतंकी जो आईसिस के कैंप हैं वहां पकड़े गए हैं। 66 मतलब इतने तो पकड़े गए हैं, गए कितने हैं? पूरे केरल से, कर्नाटक से, मध्य प्रदेश से, बंगाल से, महाराष्ट्र से, यूपी से, असम से, इन स्टेटों से न सिर्फ आतंकी गए हैं बल्कि महिलाएं भी गई हैं। जो महिलाएं आज अफगानिस्तान की जेलों में बंद हैं वो उन आतंकियों की ही सेक्स स्लेव्स थीं जो या तो मार दिए गए या जेलों में कैद कर लिए गए। उन्हीं आतंकियों की सेक्स स्लेव्स थीं ये, जो हिंदू और ईसाई थी उनमें से बहुत सारी, जिनको लव जिहाद करके अफगानिस्तान के जरिए सीरिया ले जाया गया। उन्हीं पर द केरला फाइल फिल्म बनी थी जिसे तथाकथित लोग यहाँ के कहते थे कि ये एक फेक स्टोरी पर फिल्म बनी। वो आईसिस मॉड्यूल को वो बताया गया था कि कितना खतरनाक है। उस आईसिस मॉड्यूल को ही उसमें समझाया गया था कि वो कैसे भारत की लड़कियों को भी आतंकी बना रहा है। ये आईसिस मॉड्यूल आज वो इंटेलेक्चुअल चला रहे हैं जो बड़े बुद्धिजीवी हैं। आप सोचिए, एक एमबीबीएस एमडी डॉक्टर बनने के लिए आदमी को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना पैसा लगता है, और वो एमडी एमएस डॉक्टर और इंजीनियर आतंकी है आईसिस का, आईसिस के लिए काम कर रहा है। तो आप सोचिए, ध्यान रखिए कि आपके पड़ोस में कौन रह रहा है, आप किससे सामान खरीद रहे हैं, कौन आपका डॉक्टर है। अगर आपने ये ध्यान नहीं दिया
आसपास में क्या हो रहा है, तो आप भी कहीं ना कहीं फंस सकते, आपकी सुरक्षा को भी खतरा पैदा हो सकता है। अगर आपको कुछ ऐसा कहीं भी संदिग्ध दिखाई दे रहा है तो उसको तुरंत उसकी सूचना पुलिस और प्रशासन को दें। अब ये बात पुरानी हो गई कि गरीब लोग आतंकी बन रहे थे। अब देखिए, भारत के डॉक्टर इंजीनियर आतंकी पकड़े जा रहे हैं। भारत के डॉक्टर इंजीनियर आतंकी है। डॉक्टर अदनान, बड़ा फेमस नाम है, बड़ी फेमस सोसाइटी में रहता है, वो बड़े फेमस हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करता है। वो इतना बड़ा आतंकी कैसे चुपचाप तरीके से अपने काम को अंजाम दे रहा था? ये समाज को, ये देश को, ये हम सब लोगों को सोचना है। ऐसे आतंकी कहीं भी हो सकते हैं आपके आसपास। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।